नमस्कार दोस्तों ये तो पूरे दुनिया ने देख लिया कि ट्रंप ने अमेरिका ने पूरी अपनी ताकत लगा दी ईरान को हराने के लिए, ईरान को डिफीट करने के लिए, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अमेरिका एक दूसरा चाल चल रहा है और वो है इकोनॉमिक ऑपरेशन। आप देख सकते हैं खबर, एंटरिंग द एंड गेम, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट सेज इकोनॉमिक डी डे बिगिंस अगेंस्ट ईरान। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक खबर आई है जो कि ईरान के लिए चिंताजनक हो सकती है। उसकी जो करेंसी है रियाल, वो पहुंच गई है 2 मिलियन पर डॉलर के पार। सोच के देखो, $1 इज इक्वल टू 2 मिलियन रियाल। तो ये पूरा मामला है क्या, इससे ईरान के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा और बेसिकली अमेरिका अब क्या करने वाला है, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, जैसा आप सब जानते हो यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया है। 80 सीट्स की वैकेंसीज आई हैं एपीएफसी पोस्ट के लिए। बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम को आपको देना चाहिए। और इसको देखते हुए स्टडी आईक्यू ने एक पूरा बैच लॉन्च किया है और वो बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है, इसके अकॉर्डिंगली सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट, डाउट सेशन सब कुछ इंक्लूड किए गए हैं। बस आपको लिंक कमेंट सेक्शन में जो दिया हुआ है वो क्लिक करना है, वहां पर जाइए और भी डिटेल आप देख पाओगे। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी अगर आपको अभी भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, ईरानियन रियाल जो वहां की करेंसी है, जैसे भारत की करेंसी इंडियन रुपी है, तो वहां की जो करेंसी है वो रिकॉर्ड लो पर जा चुकी है। कितना चला गया है? $1 इज मोर देन 2 मिलियन रियाल्स। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप गूगल पे जाओगे या फिर कहीं और सर्च करोगे तो रियाल मतलब $1 इक्वल्स टू लगभग 1.5 मिलियन या 1.4 मिलियन रियाल के आसपास देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारें क्या करती हैं, इसको एक प्रकार से फ्रीज कर देती हैं, बहुत ज्यादा इसको दिखाती नहीं है कि गिर रहा है। लेकिन एक्चुअल मार्केट में अगर आप जाओगे तो यहां पर जो रियल वैल्यू है वो 2 मिलियन को भी क्रॉस कर गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आप देखेंगे पिछले काफी समय से $1 इक्वल्स टू पाकिस्तानी रूपी, ये आपको 270, 280, 290 के आसपास ही देखने को मिलेगा। तो अगेन यहां पर भी यही हुआ है। अगर यहां पर पाकिस्तान ने उसको फ्रीज नहीं किया होता तो ये $1 इक्वल्स टू 350, 400 यहां तक चला जाता। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो वैल्यू आपको मिलती है ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है इस तरह के देशों में जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये कि 2 मिलियन का जो आंकड़ा है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है। मतलब आप सोच के देखो ना, $1 अगर 2 मिलियन रियाल को क्रॉस कर रहा है तो कितना ज्यादा प्रेशर डालेगा। वहां के लोग डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जीरोस कितने हैं उसमें, इट्स अबाउट कि यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है वो लगातार कम होते जा रही है। और जब भी ऐसा होता है ना, तो ये पूरा एक विशियस साइकिल में फंसता जाता है। जैसे मान लो अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, डॉलर कम जाएगा ईरान के पास, डॉलर की शॉर्टेज होगी, रियाल फर्दर डेप्रिशिएट होगा, इंपोर्ट प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन होगा ईरान के अंदर, लोग यहाँ पर डॉलर्स और गोल्ड की तरफ रुख करेंगे। तो अगेन इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी एंड अगेन इसकी वजह से रियाल डेप्रिशिएट होगा। तो ये एक पूरा साइकिल होता जाता है जो कि ईरान के लिए चिंताजनक है। अच्छा, यहां पर सवाल यह है कि रियाल यहां पर लगातार गिर क्यों रहा है। देखो, एक कारण नहीं है, कई चीजें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूएस का सैंक्शंस। अमेरिका ने जब से सैंक्शंस लगाया हुआ है ईरान के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या है कि ईरान अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ईरान का जो ऑयल है उसमें एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेशनल बैंकिंग में एक्सेस नहीं कर पाता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डॉलर ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है उसके पास डॉलर आएगा कहां से। एंड जब भी डॉलर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो इंपोर्ट कराना है ईरान को वो काफी महंगा हो जाता है, वो ईरान के पास नहीं है। एंड दैट इज वाई ये आपको सारे इश्यूज मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो ईरान ऑयल बेचता है, ऑयल बेचकर उसको फॉरेन करेंसी मिलती है और उस फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करता है इंपोर्ट कराने में। लेकिन अगर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिया तो उसको ऑयल बेचना आसान होगा? नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा। अब वो मुश्किल होगा मतलब उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं आ रही है। एट द सेम टाइम जो डिमांड है डॉलर्स की ईरान में वो बढ़ रही है और उसकी वजह से क्या होता है, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम है, तो यहां पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो दैट इज वाई जो रियाल है वो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। लेकिन सवाल अब यह है कि अब अमेरिका क्या करने जा रहा है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि हम एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, दैट इज क्रश
क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। और साथ ही साथ यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, जैसे भारत में निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे ही वहां पर ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने यहां पर यह कहा है दैट हम कैंपेन चलाएंगे ईरान के खिलाफ एंड इट इज नोन एज इकोनॉमिक डी डे। डी डे तो आप तभी कहते हो ना, बस ये अंत होने वाला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। तो यहां पर क्या है ना, ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान को पूरी तरह से पनिश कर दो। बेसिकली अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ऑलरेडी ईरान को क्रश कर दिया है, ईरान को खत्म कर दिया है, मिलिट्रीली वीक कर दिया है, अब बारी है इकोनॉमिक प्रेशर की और हम यहां पर मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर ईरान के ऊपर डालेंगे। अब सवाल यह आता है कि फिर यूएस अभी ऐसा चीजें क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात है, उसने मिलिट्री प्रेशर डालकर देख लिया, लेकिन वहां की सरकार टूटी नहीं, खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका यही सोच रहा था जिस तरह से वो हमला कर रहा है, जो ईरान की रिजीम है वो पूरी तरह से क्रश हो जाएगी। अयतुल्ला खमैनी को पहले उन्होंने मारा, उसके बाद लगा कि अब चीजें कौन बचेगा यहाँ पर ईरान में, लेकिन वापस से आपको वही चीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब एक चीज समझने की जरूरत है कि ऑटोमेटिकली ईरान की जो गवर्नमेंट है वो खत्म होने वाली नहीं है, और इसलिए अमेरिका यहाँ पर इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है ताकि लोग सड़कों पर आए और विद्रोह करें। तो ईरान के पास, ध्यान रखिएगा, अभी भी ऑयल रिसोर्सेज है, ट्रेडिंग नेटवर्क है, फाइनेंशियल चैनल्स हैं, स्मगलिंग नेटवर्क है, एंड दैट इज वाई अमेरिका इन सभी चीजों के ऊपर अटैक करना चाहता है। अच्छा, रियल टारगेट क्या है? ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन। अब जब मैं इकोनॉमिक लाइफलाइन कहता हूं तो उसके अंदर बहुत चीजें आती हैं। तो सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट, ईरान का जो बिगेस्ट इकोनॉमिक वेपन है वो है हाइड्रोकार्बन रिसोर्स बेस, मतलब ईरान ऑयल को बेचता है कई देशों को, जैसे चाइना, सबसे ज्यादा तो ईरान का ऑयल चाइना ही खरीदता है। तो यहां पर अगर वो ऑयल अब नहीं बेच पाएगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ईरान की गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर आएगा। दूसरा, बैंकिंग। अमेरिका अब क्या करना चाह रहा है कि जो ईरान के बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स जो ईरान के साथ डील करते हैं, जो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप है ईरान के साथ, डॉलर ट्रांजैक्शन है, इसको अब पूरी तरह से बंद कर देगा। वो सारे दरवाजे बंद कर देंगे। ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि उन सभी बैंकों को रियलाइज कराना, ये कहना कि अगर आप ईरान के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आप अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये यहां पर अमेरिका अब ये बड़ी चाल चलने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा शिपिंग हो गया। ईरान अगर आप देखोगे तो मैरी टाइम ट्रेड के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, एंड दैट इज़ वाई यूएस अब शिपिंग कंपनीज, वेसल्स, इंश्योरर्स, इन सबको टारगेट करेगा। जैसे ये एग्जांपल वैसे ही है जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ। अब उसमें भी आपने देखा होगा भारत रशिया से बहुत सारा ऑयल मंगा रहा था। इसको देखते हुए यहाँ पर जो अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, शिपिंग के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया कि कोई भी ऑयल अब उसका ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो भारत को भी इससे प्रॉब्लम हो रही थी। खैर, जो भी है, इसी प्रकार से ईरान के भी ये सारे रास्ते बंद करने चाह रहे हैं। और इसके अलावा ऑयल ट्रेडर्स, ईरान थियोरेटिकली अगर आप देखोगे तो ऑयल इंटरमीडियरीज के थ्रू बेचता है, लेकिन अब यहां पर अमेरिका यह कह रहा है कि आप जिन भी पर्सन के थ्रू बेचोगे उन पर्सन को हम अमेरिका में ब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी हम यहां पर अटैक करेंगे। तो ये सारी चीजें अमेरिका करने जा रहा है। अब देखो, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो है सेकेंडरी सैंक्शंस का। बेसिकली प्राइमरी सैंक्शंस यही होता है कि अमेरिका ने डायरेक्टली ईरान की किसी कंपनी के ऊपर, बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगाया, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब यही है कि अमेरिका ये कह रहा है कि अगर मान लो भारत ईरान के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगा, कोई और देश ईरान के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, चाइना करेगा, तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे, उसको भी पनिश करेंगे। जैसे भारत को के ऊपर आपको याद होगा टैरिफ लगाया ट्रंप ने, ये कहकर कि ये सेकेंडरी सैंक्शन है, भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है। तो वही चीज यहां पर अमेरिका अब ईरान के साथ करने जा रहा है। अच्छा, यूएस डॉलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन सब चीजों में अल्टीमेटली आपको समझना है कि यूएस डॉलर का रोल सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरे इंटरनेशनल फाइनेंस के ऊपर है। डॉलर वर्ल्ड की डोमिनेंट रिजर्व करेंसी है, बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल ट्रेड होता है डॉलर में, ग्लोबल बैंक्स जो है डॉलर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो आपका कहीं ना कहीं यूएस के थ्रू ही कनेक्टेड है, अमेरिकन कैपिटल मार्केट काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, एंड दैट इज वाई अमेरिका इसका बेनिफिट उठाता है, क्योंकि पूरे दुनिया के ऊपर डॉलर का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। तो अमेरिका बस यही कह रहा है कि अगर आप ईरान की मदद करोगे तो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम में हम आपको ब्लॉक कर देंगे। सो दिस इज व्हाट अमेरिका इज गोइंग टू डू। अच्छा, सवाल यह है कि ईरान अपनी करेंसी क्यों नहीं छाप देता? देखो, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बचपन से कई लोगों के मन में सवाल आता है। कई लोग सोचते हैं कि भाई भारत में भी सरकार जो है वो इंडियन रुपी क्यों नहीं छाप देती, ऐसा क्यों नहीं हो जाता? सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ पर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, ऐसा नहीं। आप सिंपली नोट छाप रहे हो, तो
कल जो सामान 10 रुपए का मिलता था आज वो 100 रुपए का मिल जाएगा। बस यही अंतर होगा कि वो ज़्यादा महंगा होता जाएगा, इन्फ्लेशन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कुछ फ्यू गुड्स को चेस कर रहे हैं और वो कुछ भी अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और लोगों को जब पता चलेगा कि जो करेंसी है वो गिरने वाली है, उनके देश की रियाल गिरने वाली है, अल्टीमेटली तुरंत वो क्या करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी वजह से अगेन फर्दर ये करेंसी गिरने का खतरा होता है। एंड दैट इज वाई ये अच्छा आइडिया नहीं है कभी भी कि आप बहुत सारा करेंसी प्रिंट कर दो। और क्यों मुझे याद है, क्योंकि कोविड के समय में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे सरकार क्यों नहीं और प्रिंट कर देती, हेलीकॉप्टर मनी वाला कॉन्सेप्ट आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है। तो वही चीज होता है ये। खैर, इन सारे चीजों के अंदर चाइना का रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ईरान को चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी हो जाएगी, वो काफ़ी मदद मांगेगा। क्योंकि आप समझो, अल्टीमेटली आज के डेट में ईरान को कोई देश सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है वो है चाइना। और अल्टीमेटली चाइना बहुत सारा ऑयल खरीदता है, फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करता है ईरान को, तो ईरान के लिए तो लाइफलाइन हो गया। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि अमेरिका के इस कदम के बाद क्या अभी भी चाइना वैसे ही ईरान की मदद करेगा, तो वो देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट ईरान यहाँ पर जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ ज़्यादा पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा है। चाइना है, रशिया है, या फिर ब्रिक्स देश हो गए, लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन, नॉन डॉलर ट्रेड, उन सब के ऊपर ये भी फोकस करने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। ईरान ने रिसेंटली बहुत सारे गैस फील्ड को डिस्कवर किया है और बताया जा रहा है सदर्न फार्स प्रोविंस में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस ये डिस्कवर हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान कमा सकता है और कमाएगा में बहुत अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर भले ही आपके पास ये है लेकिन इसको डेवलप करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट लाने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी ऑब्टेन करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है गैस को, तब होता है ना। सिर्फ रिसोर्स रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अमीर हो गए। लेकिन क्योंकि अमेरिका अब जिस तरह से सैंक्शंस लगा रहा है ईरान के ऊपर, इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है, तो इन सब का भी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगा नहीं। एंड दैट इज वाई, इनफैक्ट मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। रिसेंटली आपको याद होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने भी ईरान के साथ अपने सारे जो संबंध है ट्रेड को लेकर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, उसको ब्लॉक कर दिए हैं। क्योंकि रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, मुझे याद है, यूएई ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया था सभी लोगों के लिए कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया। और इसी को देखते हुए यूएई ने बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भले ही अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया हुआ था ईरान के ऊपर, फिर भी ईरान दुबई जैसे शहरों की मदद से, यहाँ पर यूएई की मदद से अपना ट्रांजैक्शंस कर पाता था इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर यूएई ने भी ब्लॉक कर दिया ईरान को, तो ईरान के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अच्छा, लास्ट में सवाल यही आता है कि अगर ईरान की करेंसी रियाल ऐसे ही गिरती रही तो इसका असर क्या होगा। एक तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंपोर्ट और एक्सपेंसिव होगा, रियल वेज गिर जाएगा, सेविंग्स लोग लूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगा, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी होगा, पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन होगा। एंड दिस इज व्हाट अमेरिका वांट्स, कि यहाँ पर लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन आए, लोग जवाबदेही मांगे और ईरान की जो रिजीम है उसको गिराया जाए। और इसीलिए आप देखोगे, जैसे ही अमेरिका ने ये इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट किया है ईरान के ऊपर, तुरंत ईरान की तरफ से भी वार्निंग आया। ईरान का ये कहना है कि अगर यूएस सैंक्शंस लगाता है तो ये सिर्फ हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ेगा। तो क्या ईरान यहाँ पर हमला करेगा अलग अलग देशों के ऊपर, ये भी देखने वाली बात होगी। लेट्स सी, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि ये क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन है क्या अमेरिका का। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ का बैच लेना चाहते हो, बहुत ही अच्छा मौका है, एक ऑल्टरनेटिव है, बेहतर आपके लिए, ग्रेड ए की पोस्ट होती है एपीएफसी की। तो ये जो बैच है दोस्तों, आज से ही स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। यहाँ पर पूरा जो सिलेबस है वो हम कवर कराएंगे। एंड ये आप देख सकते हो, इसमें टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।